आज का इंसान ओवरथिंक करता है और कृष्ण जो हमें सिखाते हैं गीता में वो है कि मुस्कुराते रहना। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना। मॉडर्न माइंड का सबसे बड़ा इश्यू है कि हम जो हुआ ही नहीं उसकी टेंशन लेते रहते हैं कि कल क्या होगा, या इसने ऐसा क्यों कहा, या लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा करता हूँ। जबकि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता करने का क्या मतलब बनता है, और क्यों उस बोझ को आपको उठाकर चलना है। जो कंट्रोल में है वो है आपका कर्म, आपका काम, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि लोगों का ओपिनियन, या आपके किए गए किसी भी काम को लेकर लोगों की पसंद, या आपकी बातें, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सही लगे या हर कोई उस पर एग्री करे। उनको छोड़ देना बेहतर है। अपने काम पर फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बजाय फ्यूचर में रहने के अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए। क्योंकि जब आप ओवरथिंक करते हैं तो उससे डर क्रिएट होता है, फ़ियर आता है। और जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं और उस बात को डीपली समझने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है। तो याद रखिए, सोचा कम करिए और काम ज़्यादा करिए। क्योंकि पीस जो है, पीस कम्स फ्रॉम एक्शंस नॉट इमेजिनेशन। फालतू की इमेजिनेशन का कोई मतलब नहीं होता। जो चीज़ें हुई ही नहीं उसकी चिंता करना, और दैट इज़ नॉट योर कंसर्न कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। यूर ओनली कंसर्न अबाउट द प्रोफाउंडनेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ कितनी प्रोफाउंड है उसको एक्सप्लोर करना। और उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए और कुछ भी है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड डू इट वेल। उसे अच्छे से करिए, जो भी करिए। और अपने डिसीजंस पर डाउट मत करिए। एक्सेप्ट अगर वो गलत है, या आपको महसूस होता है कि ये डिसीजन आपके लिए गलत हो सकता है। और जो आपके बहुत करीबी हों या जो आपकी चिंता करते हों, उनकी बातों को तुरंत मत नकारिएगा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी एट द एंड डिसीजन आपको ही लेना है, डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। इट डजेंट मैटर हाउ हार्ड इट इज़, हाउ हार्टफुल इट इज़। जस्ट टेक इट, मेक इट डिसीजन, डू इट वेल। ओके।